नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर शहर के आस्था के केंद्र नालछा माता मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दमामी समाज द्वारा मां सरस्वती के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। चल समारोह पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर शहर के आस्था के केंद्र नालछा माता मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर नालछा माता मंदिर में माता रानी का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। सनातन धर्म में नवरात्रि को सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र और शरदी नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है। एक माघ और एक आषाढ़ के महीने में पड़ते हैं। चैत्र और शरदी नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हमारा सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। नवरात्रि 2 तरह की होती है, पहले प्रकट नवरात्रि और दूसरी गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि प्रत्येक वर्ष माघ और आषाढ़ के महीने में आती है। माघ माह में पहले 9 दिन में माँ भगवती की उपासना की जाती है और इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर शहर के आस्था के केंद्र नालछा माता मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर नालछा माता मंदिर में माता रानी का विशेष आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। जी, गुप्त नवरात्रि। जय माता जी। नालछा माता पर माघ की नवरात्रा का दूसरा दिन है और रविवार है, तो इससे यहाँ माता के चरणों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि 4 होती है, माघ, चैत्र, अश्विन और आसोज। तो आज माघ की नवरात्रि का द्वितीय दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। ब्रह्मचारिणी माता से यही प्रार्थना है
सबके मनोरथ पूर्ण करे, सबके कार्य पूर्ण करे और मालछा माता और भैरव जी सबके कृपा बरसाए। हर मंगल मांगल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दमामी समाज द्वारा मां सरस्वती के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। चल समारोह का विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। दमामी समाज द्वारा मां सरस्वती सप्तम स्थापना दिवस मनाया गया। मां सरस्वती जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में समाज द्वारा विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर प्रांगण से एक चल समारोह निकाला गया। इसमें समाज के वरिष्ठ, महिलाएं एवं युवा शामिल हुए। चल समारोह सरस्वती मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचा। मां सरस्वती की पाठ पूजन, माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर महाआरती की गई। चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से निकला। चल समारोह का विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आयोजन किया जा रहा है, क्या आयोजन है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये हमारे दमामी समाज की कुल देवी माता सरस्वती का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं और प्रदेश में पहली बार ये जन्मोत्सव मंदसौर से शुरुआत हुई है और हम एक संकल्प लेंगे जो दमामी समाज पिछड़ी हुई है उस समाज को एकत्रित करके एक मंच पे बुलाकर हम एक बहुत प्यारा समाज के लिए एक निर्णय लेंगे। इसमें सब समाज बंधु हमारे साथ जुड़ गए हैं और यहाँ पर हमारी जो यात्रा है वो भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण से शुरुआत हुई है। संजय गांधी उद्यान हमारा समापन है और वहाँ हमारा आयोजन रहेगा। इसमें परिचय सम्मेलन भी रहेगा। आपका नाम बता। मैं पत्नी संजय दमामी समाज यशवंत दमामी। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। मंदसौर जिले में भी भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया के नेतृत्व में समस्त 18 संगठनात्मक मंडलों एवं बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य वक्ता शिक्षाविद रमेश चंद्र चंद्रे, किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर एवं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल कियावत आदि के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश व संगठन के प्रति की गई सेवाओं को स्मरण कर पुण्यतिथि मनाई गई। पुष्पांजलि के उपरांत भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए शिक्षाविद रमेश चंद्र चंद्रे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह नहीं चाहते थे कि अन्य कोई विचारशील राजनीतिक पार्टी भारत में उभरे, किंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में एकात्म मानववाद का संदेश लेकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। इस मौके पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज हम श्रद्धा से समर्पण कर रहे हैं। देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण दिवस के रूप में उन्हें शिद्दत से याद कर रहे हैं। भारत एक ऐसे विचार की प्रवाह भूमि है जिसमें अनेक तरह के मुनि, संत, महापुरुष, बुद्धिजीवियों ने जिन्होंने अलग अलग तरीके से देश में अलग जगाई। बहुत कम उम्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने गांव गरीबी के विकास एवं मुख्य धारा में लाने के लिए अंत्योदय के विचार की प्रेरणा दी। वह किसी षड्यंत्र का शिकार हुए और बहुत कम उम्र में संसार छोड़कर चले गए। देश दुनिया में कोई भी संगठन विचारों से चलता है, केवल व्यक्ति ही संगठन नहीं होता। एक सामूहिक विचार, लोगों का समूह और उस समूह के साथ चलने वाला उनका एक दर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे शख्स थे। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ने कहा, आज हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हाँ, पंडित दीनदयाल जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष और अजात शत्रु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज बलिदान दिवस है।
आज ही के दिन उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपने जीवन को, देश को समर्पित किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी उनके निर्माण दिवस को, बलिदान दिवस को, समर्पण दिवस को लेकर के आज मनाती है। आज ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सक्षमता के हिसाब से पार्टी को समर्पण करता है। ये समर्पण दिवस आज हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे। जितना भी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से पार्टी को सहयोग प्रदान करेगा और उसी से पार्टी का वर्ष भर का जो गतिविधियां होती है, पार्टी का जो संचालन होता है, संगठन का जो संचालन करते हैं, उसी राशि से जो कार्यकर्ता आज से लगभग महीने भर ये कार्यक्रम हमारा चलेगा आजीवन सहयोग निधि का। प्रत्येक वर्ष में कार्यकर्ता पार्टी को सहयोग करता है राशि का और उसी राशि से भारतीय जनता पार्टी के जो निधि का संचालन होता है। तो आज का हमारा कार्यक्रम वो भी प्रारंभ हुआ है। और चूँकि आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पूरी सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज कार्यक्रम पंडित दीनदयाल के मंदसौर जिला मुख्यालय पर हम सब लोग मनाएंगे। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर शहर के आस्था के केंद्र नालछा माता मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दमामी समाज द्वारा मां सरस्वती के जन्मोत्सव के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से चल समारोह निकाला गया। चल समारोह पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।